हेलो। हाँ जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भैया जी, नमस्कार जी। कैसे हैं? शुक्र जी, शुक्र सर। जी। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सोनू हाँ भैया, जी जी। आज क्या कुछ माहौल चल रहा है सुबह के मुकाबले दोपहर में प्याज के बाजार में? देखिए, बिक्री तो फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि ज्यादा कम भी नहीं है, ज्यादा फास्ट भी नहीं है। बिक्री जैसी होती है डेली रूटीन में वैसी चल रही है। मौसम आप देख ही रहे हैं कि कैसा बना हुआ है हमारे 2-3 दिन से दिल्ली के अंदर जो है। तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो है बिक्री कम भी देखने को मिल जाती है, कभी कभी ज्यादा भी देखने को मिल जाती है। ऑल ओवर जो है बिक्री समझिए ठीक ठाक कह सकते हैं हम, एक ज्यादा कम है ना ज्यादा है उसके अंदर जो है। जी। जी। लगभग कितनी गाड़ियों की आवक आज रही? आज की अराइवल मान के चलिए आप, हमारी मंडी में आज टोटल जो आज मंडी में स्टैंडिंग है वो है 88 गाड़ी। 88 गाड़ी में से मान के चलो कि आप 44 गाड़ी हमारी कल की खड़ी हुई हैं। 44 गाड़ी हमारी मंडी में फ्रेश आई हैं और 25 गाड़ी का मंडी के अंदर जो नीचे बैलेंस उतरा हुआ है। तो मान के चलिए आप 88 और 25 गाड़ी का मिला करके 103 गाड़ी 104 गाड़ी के बीच में मंडी का बैलेंस आता है मंडी के अंदर जो है। अगर क्वालिटी की बात करें सोनू भैया, क्वालिटी आज कैसी है? क्वालिटी दीपक, ये देखिए जिस हिसाब से बारिशें जो पीछे हो रही हैं लगातार 3-4 दिन से, महाराष्ट्र हो गया, एमपी में हो गया आपका, और फिर गुजरात में, गुजरात की तो खैर लोडिंग यहाँ पे ना के बराबर ही है, और राजस्थान हो गया, तो उसकी वजह से क्वालिटी में जो है ज्यादा दम नहीं आ रहा माल के अंदर। क्या है, सब पानी लगे हुए माल आ रहे हैं। और माल तकरीबन जो है किसी में 1 किलो दाना दागी आ रहा है, किसी में 2 किलो आ रहा है, किसी में 5 किलो आ रहा है। तो फिलहाल क्वालिटी जो है वो हल्की आ रही है मालों की जो है। जी। तो जी। इन सब चीजों को देखते हुए ग्राहक का कैसा रुझान है मंडी में? ग्राहक देखिए, खुराक ग्राहक जो है जो अच्छी क्वालिटी है वो ले जाता है, जिसको फिर माल नहीं मिल पाता है, थोड़ा कम अच्छी क्वालिटी जिसको नहीं मिल पाती है, तो जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ग्राहक को कॉम्प्रोमाइज करना फिर इसके अंदर भी करना पड़ता है उसके अंदर जो है। जी। जी। तो हल्के मालों की बजाय अच्छे मालों में कुछ भावों में सुधार देखने को मिल रहा है? देखिए, आज के हिसाब से अच्छी क्वालिटी मंडी के अंदर जितनी भी माल है, 100 गाड़ी 105 गाड़ी जो आज की डेट में मंडी के अंदर है, उसमें आप कहें कि एक गाड़ी दो गाड़ी अगर अच्छे माल की है तो वो नहीं कह सकते हम जो, क्योंकि सब माल जो तकरीबन जो 550 का माल बिका है उसमें माल के अंदर एक दो दाना दागी आ रहा है, और जो 400 बिक रहा है उसके अंदर भी 3-4 किलो 5 किलो दागी दाना आ रहा है उसके अंदर भी जो। जी। और तो बाकी क्वालिटी। अगर जी जी जी। जी बोलिए। बाकी अगर हम बात कर लें अपने स्टेट वाइज, जितने भी राज्यों से माल प्याज का पहुंचता है मंडी में, जी जी जी। सभी का क्या कुछ भाव आज रहा? देखिए, नासिक की बात करें तो नासिक का माल यहाँ पे आज की डेट में नीचे में हल्की क्वालिटी का कोई रेट नहीं है। वो हल्के माल जो है हल्के भाव में जा रहे हैं, जैसे कि 10 रुपए किलो हो गए, 10.5 रुपए किलो हो गए, 11 रुपए किलो हो गए। ये हो गए ठीक ठाक मालों के अंदर। अगर हल्की इससे भी ज्यादा क्वालिटी है तो वो कहीं ना कहीं जो 10 के अंदर भी बिक रहा है, जिसके अंदर की माल दागी बहुत ज्यादा आता है इसके अंदर। और थोड़ी सी इससे अगर क्वालिटी और अच्छी आ जाती है तो वो कहीं ना कहीं जो है 450 से 500 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। ये तो है नासिक का भाव। अगर आप बात करते हैं एमपी के मालों की, तो एमपी के हल्के मालों का 350 से 400 रुपए का बाजार है। और अगर अच्छी क्वालिटी की बात करते हैं, जिसमें दाना तो उसमें भी आएगा, लेकिन अच्छी क्वालिटी के माल जो है 500 से लेके 520 रुपए 25 रुपए तक बिक रहे हैं। और जनरल पोजीशन में अगर बात करें तो वो 400 450 रुपए, जिसके अंदर 1.5 से 2 किलो दाना या 2 से 3 किलो दाना बीच में दागी आ रहा है उसके अंदर जो। और अगर हम बात करें फिर अपना राजस्थान के माल की, राजस्थान की क्वालिटी जो है, हल्के मालों का तो कोई रेट नहीं। जो अच्छी क्वालिटी है वो 340-50 रुपए की है, जो बहुत खरी क्वालिटी है 380 से 400 रुपए की। और ठीक ठाक माल जो है 300 से 310-20 रुपए के बीच में बिक रहे हैं वाले माल जो। और नासिक के साथ साथ हमारा खंडवा माल भी आ रहा है मंडी के अंदर। खंडवा माल की पोजीशन जो है यहाँ पे मान के चलिए आप 425 450 से लेकर के 470 रुपए तक की पोजीशन उनकी भी चल रही है, लेकिन क्वालिटी वो भी जो है इतनी बढ़िया नहीं है, वो भी क्वालिटी हल्की है। जी। जी। बाकी जो एमपी का सागर वाला प्याज है, उसकी क्या हम्म। स्थितियां बनी हुई है? सागर का देखिए दीपू भैया, वो पहले ही आ रहा था, अभी कोई सागर का प्याज नहीं आ रहा है। अभी तो जो भी माल आ रहा है सब इधर से आपका इंदौर का हो गया, शाहजहांपुर का हो गया, देवास का हो गया, ब्यावरा का हो गया, बीनागंज हो गया। इस इलाके के माल सभी आ रहे हैं। जो सागर क्वालिटी जो आ रही थी बीच में लाल कलर की, वो अभी आ नहीं रही है, वो बिल्कुल बंद है अभी जो है यहाँ पे। बाकी सुबह के और कल के मुकाबले ग्राहकी में भाव में कुछ उतार चढ़ाव है आज दोपहर में? नहीं नहीं, ग्राहकी नॉर्मल है, और जो भाव है वो एक जगह टिका हुआ है, कोई ज्यादा ऊपर नहीं है कोई नीचे नहीं है उसके अंदर जो। जी जी। अगर क्वालिटी अगर कुछ साफ सुथरी होती है तो थोड़ा बहुत आपको समझो 50 पैसे किलो 1 रुपए किलो कुछ बाजार के अंदर कोई सुधार मिल सकता है। जैसी क्वालिटी आ रही है इसके अंदर बाजार यही चलेंगे, इसके अलावा मार्केट अभी ऊपर जाने वाला चांस नहीं है, क्योंकि बारिश के वजह जो क्वालिटी अभी आएगी वो सब बारिश लगे हुए माल आएंगे मंडियों के अंदर भी, और खेतों के अंदर भी जो पड़े हैं सब बारिश लगे हुए माल है, तो वो किसान सुखाएगा और वही निकालेगा अभी जो है। जी। जी। अभी जिस तरह से बारिश वगैरह हो रही है, कल भी बहुत सारे हमारे दर्शकों ने कमेंट किए सोनू भैया,
तो जी। ये जो बारिश फिलहाल हुई है, इसका असर कितने दिन देखने को मिलेगा? देखिए अभी ये क्वालिटी की अगर बात करें, बारिश की वजह से जो क्वालिटी अभी कम से कम 10 से 15 दिन जो क्वालिटी इसकी हल्की आएगी। उसके बाद अगर बारिश नहीं होती है और अगर किसान माल को उठा करके जैसे अपने घरों में या कहीं पर भी उसको सुरक्षित जगह पे रखता है, तो कुछ 15 दिन के बाद में कोई ठीक ठाक क्वालिटी आना शुरू होगी तो रेट ठीक मिलेगा। नहीं तो अगर बारिश फिर दोबारा होती है और किसानों का माल खेतों के अंदर रहता है, तो क्वालिटी में सुधार होना मुश्किल है और भाव के अंदर भी सुधार होना मुश्किल है उसके अंदर भी। जी। जी। अच्छा, नेफेड को लेके कोई जानकारी मिल रही है कि कब से स्टॉक शुरू कर रहे हैं लोग? देखिए दीपक जी, अभी उनका 20 तारीख से उनका स्टॉक का आइडिया था कि 20 तारीख से शुरू करेंगे, लेकिन जिस हिसाब से क्वालिटी आ रही है और बारिशें जो हो रही हैं, तो मुझे नहीं लगता वो अभी एक स्टॉक के लिए माल को हाथ लगाने देगा किसी को जो। तो जी। क्वालिटी बहुत हल्की आएंगी, तो इस करके जो माल जो है अभी रखना मुश्किल हो जाएगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस टाइम पे माल को क्वालिटी मिलना, उनको दिक्कत आएगा उसको क्वालिटी के अंदर जो है माल को, क्योंकि स्टॉक जो होगा वो क्वालिटी वाले मालों में होगा और क्वालिटी नहीं आएगी तो स्टॉक होना मुश्किल होगा फिर इसकी वजह से जो। जी। जी। सोनू भैया, जिस स्थिति परिस्थिति से अभी हमारे किसान या व्यापारी लोग जो भी प्याज के व्यापार से जुड़े हैं, वो लोग जी। जूझ रहे हैं, मौसम की वजह से या किसी भी ऐसी स्थिति की वजह से, मान लीजिए जो प्राकृतिक फिलहाल चल रही है, तो इन जी। सब जी। चीजों के लिए अंत में क्या कहना चाहेंगे? क्या किस हिसाब से धीरज रखें, किस हिसाब से अपने मालों को हमारे किसान या व्यापारी बेचते रहें? देखिए दीपक, ये अभी जो फिलहाल बारिश हुई है हो रही है, इसकी वजह से भी देखिए अब 10 से 15 दिन तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता अभी तो, कि हम्म। बारिश कितने दिन होनी है और कितना नुकसान करेगी इसका तो कोई भी अभी कुछ नहीं कह सकता बिल्कुल भी जो है। जी। इसका पता चलेगा आपको आने वाले 10 दिन या 15 दिन के बाद में कि माल की क्वालिटी क्या बची है, कितना परसेंट माल खराब हुआ है। तो हम किसानों को यही कहना चाहेंगे और आराम से चलें, कोई जल्दीबाजी ना करें। जो क्वालिटी खराब हो रही है उसको तो पहले निकालें माल को, क्योंकि वो माल पड़ा पड़ा ज्यादा ही खराब होगा। तो जी। आने वाला टाइम जो है हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा वो सुधार होकर के चल सकता है आगे, जो क्वालिटी रहेगी मालों की जो है। और अगर ये बारिश कंटिन्यू चलती है तो फिर ज्यादा दिक्कत हो सकती है इसके अंदर भी। जी। जी। तो मैं किसानों को अपने को यही कहना चाहूंगा कि माल को ध्यान से रखें और अपना जितना सुरक्षित हो सकता है उतनी सुरक्षित जगह पर बारिश से बचा करके उसको रखें, जो जाके आने वाला टाइम जो है उनको कुछ ना कुछ इसका फायदा मिल सके उसको जो है। जी। और तेजी मंदी की बात अगर आप करते हैं तो तेजी मंदी देखिए भी 10 से 15 दिन में आप ना हम आइडिया लगा सकते हैं, ना आप आइडिया लगा सकते हैं, ना कोई आगे और आइडिया लगा सकता है। क्योंकि बारिशें हो रही हैं, बारिशों में कितना नुकसान होगा इसका कोई आइडिया नहीं अभी लगा सकता कुछ भी जो है। बिल्कुल सही कहा आपने। जी। और सारी चीजें जो है वो हम पे भी डिपेंड नहीं करती, कुछ भगवान के हाथ में भी है। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान जो करते हैं देखिए, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जी। जो करता है वो सबकी मर्जी से ही होता है कुछ ना कुछ जो बिल्कुल है। बिल्कुल। तो मतलब इसी में कहीं ना कहीं हमारी भलाई छुपी हुई है, किसान भाइयों की भलाई छुपी है, तो ठीक है जो होता है अच्छे के लिए। तो हम तो यही कहेंगे कि भगवान ऐसा जो कर रहा है अभी, जो फिलहाल जो इतनी बारिश हो रही है, जी। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ जो किसानों को फायदा इसका मिल सके। और सोनू भैया, पिछले एक साल में हमने छोटी सी चीज ये सीखी है कि जी। भगवान ने जो हमारे प्याज के जितने भी किसान हैं, कहीं ना कहीं हर साल उनका भाग्य तय किया हुआ है बिल्कुल कि बिल्कुल, ये इस 2 साल साल से तो इसको। देखिए आप जी। भी दीपक जी देख रहे हैं, 2 साल से तो किसान का भाग्य इतना खराब जा रहा है कि वो जो उम्मीद करता है उससे उम्मीद से नीचे ही उसको माल को बेचना पड़ता है अभी जो। जी। तो अभी हो सकता है आने वाला टाइम उनके लिए अच्छा रहे। हम तो यही कामना करते हैं, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आने वाला टाइम हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे व्यापारी भाइयों के लिए व्यापार में अच्छा रहे, उन्हें अच्छा भाव मिले। जी। जी। और सोनू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि इतनी अच्छी भावनाएं आपकी हमारे किसानों के प्रति, हमारे व्यापारियों के प्रति, जितने भी लोग, जितने दर्शक दिल्ली मंडी टुडे चैनल के साथ जुड़े, उन जी। सभी के प्रति है। और पिछले कई महीनों से आप लगातार अपनी स्वेच्छा से, निष्काम भावना से जो जानकारी दे रहे, उसके लिए आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, शुक्रिया। मैं तो दीपक जी एक ही बात कहना चाहूंगा, देखिए जो हमारे देश का अन्नदाता है, जो हमें अनाज बना करके दे रहा है, जी। अगर वही खुश नहीं रहेगा तो देश में कौन खुश रह सकता है। बहुत सही बात। बिल्कुल जब सही बात। किसान ही खुश नहीं रहेगा तो बाकी कोई खुश नहीं रहता। अगर किसान खुश रहेगा तो आप कभी भी नोट ध्यान रखना इस चीज का, अगर किसान खुश है ना तो सारा जग खुश रहेगा, क्योंकि किसान को भरपेट मिल रहा है तो बाकी दुनिया को भी भरपेट मिलेगा। अगर बिल्कुल किसान सही ही बात। दुखी रहेगा तो सामने वाला भी खुश नहीं रह सकता। ये कहीं ना कहीं हमारी जो है हमारी भावना में या कहीं किसी में भी हम इस चीज को जोड़ सकते हैं कि भाई जग खुश है तो सभी खुश रहेगा, भगवान को खुश रखो सब खुश रहेंगे। तो हमारा कहने का मतलब है किसान को खुश रखो तो दुनिया अपने आप ही खुश होती चली जाएगी। बहुत बढ़िया भैया, और इतनी अच्छी आपकी भावनाएं हैं। और जी। जो दर्शक सुनते हैं वो भी कहीं ना कहीं भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं। खाली किसान और व्यापारी हमारे चैनल पे नहीं, बहुत से आम उपभोक्ता भी हमारे जी। चैनल पे जुड़े हैं, जो मंडी की अपडेट्स लेते रहते हैं। तो वो भी, जी। उनको भी कहीं ना कहीं जो है ऐसी भावनाएं उन तक पहुंचेंगी, और कहीं ना बिल्कुल। कहीं वो भी गौरवान्वित महसूस करेंगे कि भाई हमारे जो आजादपुर मंडी के आड़ती हैं, उनकी जी। हमारे किसानों और व्यापारियों के प्रति बहुत अच्छी भावना है।
जी, मैं तो ये कहूँगा कि दिल्ली मंडी के आड़ती हैं जितने भी हमारे किसान भाइयों के लिए जितना भी अच्छा सोच सकते हैं वो अच्छा सोचें, ताकि उनका और बड़ा हो और अच्छा हो उनके लिए। जो ये हमारी सोच नहीं, हमारे पूरे देश की सोच ऐसी होनी चाहिए हमारे कहीं न कहीं जो है। क्या बात है सोनू भैया, और जी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसी बात सुन के। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और ऐसी अच्छी जी, शुक्रिया। जानकारी हमेशा आपसे मिले। जी। एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम, एड्रेस जरूर बताइए। जी, हमारी फ़र्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। मेरा ऑफ़िस का एड्रेस है A1177 न्यू सब्ज़ी मंडी आज़ादपुर दिल्ली। हमारा फ़ंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 9811041674 98 110 41 674। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया। जी, शुक्रिया सर।